से अध्याय तीसरा देखेंगे और इसके बाद दूसरा देखेंगे मूल संकल्पना। मूल संकल्पना मूल चैप्टर है, मूल कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। मूल मूल क्वेश्चन नंबर हैं, बहुत ही मोस्ट चैप्टर है ये। सभी अदर एग्जामों में एएनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया और ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और इंडिया के अदर एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर और प्रत्येक परीक्षा में इस 2 से 4 क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इससे मिलते हैं। उसमें ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन है जो कि 10 से 15 मिनट में टाइम खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी कार्बन में परमाणविक द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान 12 है, हीलियम 4 है। तो प्रत्येक तत्व में 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? हीलियम के 1 मोल में कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक अणु होता है। हीलियम के 1 मोल कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक अणु होता है। 3 गुना अधिक, 3 चौको 12, 3 गुना 1 मोल बराबर 3 गुना हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो हीलियम और कार्बन, हीलियम के कार्बन के 1 मोल में और हीलियम के 1 मोल में क्या होती है? परमाणु की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। 6.023 अणु परमाणु के समूह को कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। मानक ताप और दाब में कितना 44 लीटर CO2 घोला जाता है। तो मोलों की संख्या क्या होगी? तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 एस दाब है SPT, तो 1 STP बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 2SP बराबर तो कितनी हो जाएगी? 2SP बराबर 22.8 लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते 1 मोल कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में 6.22 × 10⁻23। ठीक। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। CaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त अणु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाले BaSO4 का मात्रा कितनी होती है? BaSO4 की मात्रा कितनी होती है? तो इसको हम ज्ञात करेंगे कि BaSO4 की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन देखो, हल करो। इस प्रकार से आप ये खुद देख लेना। ठीक, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम का इशू बहुत ज़्यादा है इसमें। तो क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब 90 किलोग्राम पानी के द्वारा की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा 80 किलोग्राम होती है। 90 किलोग्राम पानी के द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ग्राम होती है? देखो टाइम है नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही बताता जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ये तीसरा, और इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आप स्वयं उसी विधि से लगा लेना क्योंकि इसका विधि सेम है और टाइम है नहीं है ज़्यादा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? 90 किलोग्राम पानी में प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? H2O। H कितना होता है? 1 में 2 का गुणा होगा तो 2, और ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 18, कितना हो गया? 18। अब कितना दिया है? ऑक्सीजन की, देखो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 18 किलोग्राम कितना है? 16
किलोग्राम के बराबर। तो 1 किलोग्राम तो 16 × 18 इसी प्रकार से 90 तो 90 18 पंचे 90 16 16 पंचे 80 तो कितना आ गया 80। ठीक आ गया 80। इसी प्रकार से देखो 1 किलोग्राम की निकाली थी फिर 90 किलोग्राम की निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। Na2CO3 प्लस 10H2 का सूत्र में इकाई है N तो Na2CO3 प्लस 10H2O में इकाई सूत्र है। तो देखो N कितना होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 तो वो परमाणु क्रमांक होता है 23, 23 दूनी 46। CO कार्बन कितना होता है 12 प्लस 12। अब O कितना होता है 16, 16 3 48, 16 3 48। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 106। 8 2 10 से 16 106 आएगा। ठीक कितना आएगा 106 प्लस 10H2O O कितना हो गया 16 और 2 18 18 10 मल्टीप्लाई 18 कितना 180। कितना 180 में जोड़ देंगे 6 8 2 कितना है 286। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है इसी प्रकार से आगे चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की कितनी % मात्रा में इतने किलोग्राम सोडियम से प्रति इतने किलोग्राम सिल्वर से 8.5 सोडियम नाइट्रेट बनेगा। कितना बनेगा इसी प्रकार से देखो क्या 14 5 कितना होता है। अरे यार हाँ तो देखो तो क्या है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा NaNO3 प्लस क्या निकलेगा AgCl2। ठीक अब वो क्या कह रहा है कि अपन वो क्या निकालना है सोडियम नाइट्रेट। क्या निकालना है सोडियम नाइट्रेट बनेगी मतलब इतने ग्राम सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा। तो सिल्वर नाइट्रेट जी निकालना है अपन को सिल्वर नाइट्रेट X मान लो इसको और NaCl Na क्या दिया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl से अभिक्रिया करेगा क्या निकलेगा NaNO3 प्लस AgCl2 निकालना अपन का क्या है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड कितना दिया है सोडियम क्लोराइड दिया 14.35 कितना दिया 14.35 और सिल्वर क्लोराइड कितना दिया है 8.5 और सोडियम क्लोराइड कितना दिया 5. सिल्वर क्लोराइड ये दिया है सिल्वर सोडियम क्लोराइड और ये प्रतिक्रिया करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट ये दिया है और सोडियम नाइट्रेट ये दिया है। तो अब ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा ये 5 पॉइंट ये और ये ऐड हो जाएंगे और इसको घटा देंगे। इसी प्रकार से कितना आ जाएगा टोटल 17.7 ग्राम। कितना आ जाएगा 17.7 ग्राम। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 240 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी।
तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6, C6H12O6। और ग्लूकोज का इसी प्रकार से जब हम गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना है 18 तिया 54, तो कितना आ जाएगा 3। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होती है, 90 ग्राम पानी में मौजूद 18 पंचे 90, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि मैंने पहले बता दिया CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होती है, CO2 18 8 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 12 44, तो कितनी हो जाएगी 2। धामन सोडा के एक अणु में पानी के कितने कितने अणु मौजूद होते, दामन सोडा में 10 के, और 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है 15। हाइड्रोजन हीलियम का 4 होता है, 4 में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, ठीक। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 180 दामन सोडा में पानी का अणु सूत्र कितना होता है, पानी के अणु सूत्र की मात्रा कितनी होती है 180 दामन सोडा में पानी के अणु सूत्र कितने होते हैं, पानी के अणु सूत्र कितने होते हैं 10। हीलियम में 54 में कितने हाइड्रोजन, 4 एकम 4 4 एकम 4 तिहाई 12, 13.4 होता है। और 8 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होती है, कि कितनी होती है 0.50। नीचे दिए गए दो कॉलमों के घटकों को आपस में मिलाना है। कैल्शियम और ऑक्साइड आज प्राप्त होता है। सॉरी डियर माय स्टूडेंट्स। पहले का कैल्शियम और ऑक्साइड मतलब CO अनबुझा चूना कहते हैं उसको। और कैल्शियम फास्फोरस का सूत्र जो होता है 1 मोल बराबर इस संख्या को एवोगाड्रो नीयतांक कहते हैं, एक परमाणु बराबर इतना होता है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रसायन शास्त्र के कण में मोल के शब्द का परिचय किसने कराया था, विल्हेल्ड ओस्टवाल्ड ने कराया था। मोल की सही परिभाषा क्या है, मोल की सही परिभाषा क्या है, एक पदार्थ के 1 ग्राम में द्रव्यमान के बराबर होता है और 10⁻20 नहीं होता है, ये गलत है, बी गलत है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। इसी प्रकार से ऑप्शन ए सही है। एवोगाड्रो में एन ए का अर्थ है, एवोगाड्रो में एन ए का अर्थ क्या है, एन ए का अर्थ क्या है, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या। इसी प्रकार से चैप्टर दूसरा भी खत्म होता हुआ। इसी प्रकार से चैप्टर देखते हैं अब तीसरा खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, परमाणु स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी, परमाणु संरचना का सिद्धांत, परमाणु संरचना और सिद्धांत। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। NH4 2 SO4
के अणुओं में कितने परमाणु होते हैं? तो इनको काउंट कर लेंगे सभी को। 1, 4, 5, 5 दूनी 10, 10, 11, 11 और 4, 15। कितने होते हैं? 15। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में अणुओं की संख्या कितनी होती है? अमोनियम क्लोराइड में अणुओं की संख्या कितनी होती है? अमोनियम क्लोराइड में 6 होती है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। इसको यदि काउंट करेंगे तो इसमें 6 निकलेंगे, क्योंकि 1, 4, 1, 5 और 1, 6। ठीक। निम्नलिखित में से किस यौगिक का सबसे अधिक परमाणु होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का सबसे अधिक परमाणु होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का सबसे अधिक परमाणु होता है? सबकी निकाल लेंगे, जिसका ज़्यादा होगा इसकी ऑप्शन बी के साथ आएंगे तो यही हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। CaOH का वोल्टेज में अणुओं की संख्या कितनी होती है? इसका भी निकाल लेंगे। इसकी देखो आप, मैंने पहला ही क्वेश्चन बता दिया है, उसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों की निकालते जाना है। और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत व्यस्त होता है, तो फिर वीडियो का बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार 5 होगी इसकी। इसी प्रकार से यदि क्रिप्टॉनों की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 36, 2, 8, 8, 18। देखो 2, 8, 8, 18, 18, 2, 20, 8 दूनी 16, कितना? 36 हो गया। हो गया तो ऐसा देखो लो कहाँ है। 2, 8, 20, 2, 8, 18, 8। चौथे का भी 2, 8, 18, 8। क्रिप्टॉनों की संख्या क्या? 2, 8, 18, 8। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मान लीजिए किसी दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 7। 2, 8 और 7, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, अब मैं ज़्यादा अच्छे डिटेल से नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा क्वेश्चन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने हैं? 2, 8, 2 हैं, तो उसका रसायन सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2, 6। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? पूर्ण हो तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। उसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी तत्व की बाह्यतम कोश में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या है वो? हैलोजन। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन O3 3। ओजोन है क्या है? ऑक्सीकारक, अवकारक या दोनों? ओजोन है एक ऑक्सीकारक, अवकारक या दोनों? ओजोन क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है। ओजोन का प्रयोग किया जाता है ओजोन को कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीकृत करने में, ब्लीचिंग पाउडर में, जल को शुद्धिकरण करने में और सभी में। तो क्या है? सभी में। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है? कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है? तो सिलिकॉन। एक अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणविकता।
16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 गुणे 10⁻23 प्लस 23 होती है। क्या होती है? प्लस 23 होती है। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन की एक मोल परमाणु में 16 ग्राम ओजोन के अणुओं की संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन में 16 ग्राम में 48, 16 3 48। ओजोन में ओजोन O3 होता है ना, तो 16 × 3। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। किसी तत्व की परमाणु भार के कारण होता है। किसी तत्व का परमाणु भार के कारण होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के कारण। यदि एक तत्व के एक परमाणु नाभिक 11 और 12 हैं तो न्यूट्रॉन 12 है तो द्रव्यमान कितना होगा? 23 होगा। रासायनिक विशेषता एक समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व की समस्थानिक गुण है? रासायनिक विशेषता समान होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का समस्थानिक का गुण समान होता है? इनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, यही गलत है। इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये विभिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये रासायनिक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है? कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है? कम गलनांक और क्वथनांक, ये आयनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक के गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक के गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक यौगिक के गुण नहीं है? इसके द्रव्यमान और क्वथनांक अधिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक के गुण नहीं है, इसके द्रव्यमान और क्वथनांक अधिक होते हैं, ये गुण नहीं है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यौगिक बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुण के समान होते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों की भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, वो भौतिक विधि से अलग किया जाता है। तीनों सही। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक H2O। कार्बनिक यौगिक H2O है। जल को यौगिक कहते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या 7 होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या के बराबर होती है। एक परमाणु में परमाणु संख्या क्या होती है? जो कि 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या पूछा तो 10 हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है और द्रव्यमान 39 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कार्बन C12 में कितने मोल होंगे? कार्बन C12 में कितने मोल होंगे? कार्बन C12 में 6.22 गुणे 10⁻23
23 मोल होंगे। कितने मोल होंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉपर के एक अणु में कितने मोल होंगे? कॉपर के एक अणु में 6.2022 गुणे 10 पे घात 23। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 ग्राम कैल्शियम में कितने कैल्शियम परमाणु होती हैं? 10 ग्राम कैल्शियम में कितने परमाणु होते हैं? 10 ग्राम पूछा है तो एक में कितना होता है? एक में कितना? 6.22 गुणे 10 पे घात 23 होता है। और 10 ग्राम में पूछा है। 10 ग्राम कैल्शियम में, तो 10 ग्राम कैल्शियम में पूछा है। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? सी का परमाणु क्रम, परमाणु भार कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। तो 40 ग्राम में 6.022 गुणे 10 पे घात 23। 1 ग्राम में, इसलिए कितने ग्राम में? इसलिए 10 ग्राम में। समझ में आया? 4 एकम 4 10 ग्राम को गुणा करा देंगे तो 4 एकम 4 तो कितना आ जाएगा? इतना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बन का परमाणु कितना है? 12। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। कार्बन 24 में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 12 दूनी 24, 2 होती है। कितनी होती है? 31 का 2। दो या दो से अधिक तत्वों के योग को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के योग को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के योग को कहते हैं यौगिक। एक ही तत्व के विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। यूरिया में N का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में N का प्रतिशत कितना होता है? 48 होता है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण की। पानी और एल्कोहल को किसके अलग किया जाता है? किससे अलग किया जाता है? पानी और एल्कोहल को किससे अलग किया जाता है? प्रभावी आसवन से। और मध्यवर्ती तरल अवस्था में गमन के बिना किस तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस में बदलते हैं? ऊर्ध्वपातन से। वायु में नमी को अवशोषित करने के लिए क्या कहते हैं? निरार्द्रीकरण कहते हैं। CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 27.3% होता है। CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 27.3% होता है। NH4CO3 नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 35%। H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? H2O में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11 होता है। CO2 में CO प्लस O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद होता है।
अनुपात 3.8। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो अमोनिया का आणविक सूत्र कितना होगा? अमोनिया का आणविक सूत्र 17 होगा। अमोनिया का आणविक सूत्र कितना होगा? 17 होगा। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी? 258 है। यदि इसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन हैं तो परमाणु संख्या कितनी होगी? 109 होगी। इससे ये घटा देंगे। 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना CO2 होता है? 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर CO2 बनेगा। कितना CO2 बनेगा? CO2 110 ग्राम बनेगा। एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या N है। तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? N होगी। फास्फोरस की परमाणविकता क्या होती है? फास्फोरस की परमाणविकता क्या होती है? फास्फोरस की परमाणविकता चतुष्परमाणविक होती है। श्वेत फास्फोरस P तथा लाल फास्फोरस P बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम, निकेल या Cu2 कॉपर क्लोराइड का या आयोडीन का? तो का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। सल्फर की परमाणविकता क्या होती है? सल्फर की परमाणविकता क्या होती है? बहु परमाणविक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान A में एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? A - Z। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमानों की संख्या कितनी होगी? 37। किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना में निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? नाइट्रोजन के 10 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उपस्थिति में जलने पर कितनी मात्रा H2O बनेगी? कितने ग्राम H2O बनेगा? कितने ग्राम? 90 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? प्रोटॉन। परमाणु त्रिज्या की अभिव्यक्ति होती है। परमाणु त्रिज्या की अभिव्यक्ति होती है एंगस्ट्रॉम। परमाणु त्रिज्या की अभिव्यक्ति होती है एंगस्ट्रॉम। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा होता है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या होता है? अणु होता है। और ऑक्सीजन के एक अणु में द्रव्यमान कितने होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में द्रव्यमान कितना होता है? 5.3 10⁻23 ग्राम होता है। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? डेमोक्रिटस ने। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18 होती है। KLM 18। तीसरे सेल में पूछा था KLM। पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? पानी के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मोल होते हैं। किसी परमाणु के K में K एलिमेंट तो 2 होते हैं।
हीलियम के 52 ग्राम में उपस्थित होता है। हीलियम हाइड्रोजन हीलियम 4 4 कम 4 3 12 13। एक ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 6.022 10⁻23। 6.022 10⁻23। एक हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 58। 3.01 × 10⁻23। हाइड्रोजन कितना है? 2। और सीधी 6.022 10⁻23 में भाग दें 2 को 3 के तो 3.11। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 32 है। तो सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होती है? मोलों की संख्या कितनी होती है? सल्फर में 0.5 होती है। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 0.255 मोल होते हैं। जब लेड नाइट्रेट को एक अणु गर्म किया जाता है जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है? NO2 गैस में 2 मोल उत्पन्न होते हैं। अमोनियम गैस 12.044 10⁻23 मोल की संख्या कितनी होती है? 6 दूनी 12 2 मोल होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक आकार। जिन उप परमाणु कणों के समान उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है प्रतिकण। जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। जब आप एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है? जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है। क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 258 है। नाभिक कितना है? 288 है। तो कितना 110 बचेगा। एक तत्व में आइसोटोप में द्रव्यमान 258 है और 196 है। तो 6 2 8 कितना बचेगा? 102। एक तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान 158 है तो इसके द्वारा 109 189 सॉरी 109 बचेगा। घटाएंगे ना इससे 109 बचेगा। आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? आइसोटोप और समस्थानिक क्या है? आइसोटोप और समस्थानिक एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और धामन सोडा क्रिस्टलीय में पानी का प्रतिशत क्या होता है? धामन सोडा क्रिस्टलीय में पानी का प्रतिशत 62.9 होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर के लिए या ब्लीचिंग पाउडर के लिए किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्स धातु भाप को अपघटित करके H2 देती है। वाई धातु कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया करती है तो धातु है।
धातु है Fe+ जिंक। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? जोसेफ प्राउड ने दिया था। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डाल्टन की पद्धति के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाजित कण तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है एवोगाड्रो नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फैराडे का नियम? कैल्शियम फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस का आणविक सूत्र Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जहाँ Ca 40 और P 71 ये है। तो प्रतिशत फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है? फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है? 20 होता है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक 40 में कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन का वाष्पन इतना होता है। C2H4 का OH नीला थोथा CuSO4 5H2O। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा होता है? सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा होता है? फास्फोरस। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप का नाभिक है जिसे परमाणुओं की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप। एक ही तत्व में परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से निम्नलिखित में से भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणु से निम्नलिखित में से भिन्न होते हैं। परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व के किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इसका परमाणु क्रमांक कहते हैं और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 80 तथा न्यूट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का प्रोटॉन संख्या कितनी होगी? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इतनी है और इलेक्ट्रॉन संख्या इतनी है तो उस तत्व की प्रोटॉन संख्या कितनी होगी? उस तत्व की प्रोटॉन संख्या कितनी होगी? 20 ही होगी। प्रोपेन में कार्बन और क्रियात्मक समूह होते हैं। प्रोपेन में कार्बन और क्रियात्मक समूह होते हैं। 3 कीटोन। यूरेनियम 9282 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या 92 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या 146 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 146 होती है। निम्न में से दो कॉलमों के घटकों को मिलान करना है। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्व जो स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं।
परमाणु विखंडन नहीं हो सकते हैं, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं। अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। सल्फेट और ऑक्सालेट आयन ऋणात्मक होते हैं। परमाणु विखंडित होते हैं डाल्टन का सिद्धांत के अनुसार। और सल्फेट और ऑक्साइड ऋणात्मक होते हैं तो अमोनिया आयन की धनात्मक के साथ। और जी लास्ट को दूसरा हो जाए। परमाणु में उपकक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में उपकक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। अपवाहु सिद्धांत के अनुसार बोर सिद्धांत बताता है एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली का स्पेक्ट्रम को डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम CO+H2। परमाणविक संख्या 17 द्रव्यमान 35 में क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्लोरीन के नाभिक में होते हैं 18 न्यूट्रॉन। किसी तत्व की परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं तो परमाणु भार कितना होगा। 10 10 20 12 22। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या 20 19 39। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल हैं तो 3 दूनी 6 3 तरह का 9 23। एक परमाणु में न्यूक्लियस में होता है। एक परमाणु के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। एक परमाणु के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु प्रोटॉन नाभिक के भीतर। इसी प्रकार से आज चैप्टर 5 खत्म हो गए हैं और लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से थैंक यू। माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो समझ में ना आए वो कमेंट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर मैं पहले के वीडियो में दे चुका हूँ तो उसमें जाकर मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। जो समझ में ना आए उसको पूछ लीजिए। थैंक यू माय वॉचिंग टाइम।